तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जहां पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश ने सिंध से आए हुए हिंदुओं की चिंता को बढ़ा दिया है, तो वहीं मध्य प्रदेश में इस पूरे मामले ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि एक्शन सिर्फ पाकिस्तानी नागरिकों पर ही क्यों किया जाए, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर भी सरकार कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश में जहां पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या 228 चिन्हित की गई है, तो वहीं बांग्लादेशियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। पाकिस्तानियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने को लेकर मोहन सरकार भी एक्टिव मोड में आ गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शनिवार रात पुलिस मुख्यालय पहुंचे। डीजीपी कैलाश मखवाना के साथ अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम मोहन ने केंद्र सरकार के निर्देशों के सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। राज्य के अंदर ऐसे पाकिस्तानी वीजा धारक लोग जिनमें लंबी अवधि का या आधिकारिक वीजा के अलावा है, ऐसे सारे लोगों को बाहर करने को लेकर के हम और इस दिशा में जो सरकार के द्वारा दी गई डेडलाइन है 27 तारीख के बाहर इनको बाहर करने के लिए हमने निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए, तो इसी बहाने मध्य प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा भी गर्मा गया। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को तुरंत वापस चले जाने का अल्टीमेटम दिया है। तो इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस बात पर जोर दिया कि ये कार्रवाई पाकिस्तानियों तक सीमित नहीं रखी जाए, बल्कि इसमें रोहिंग्या मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। इंदौर शहर में जितने भी तालाबों के आसपास या अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, उनको भी इस अभियान के तहत जांच कर तुरंत अपने अपने देश डिपोर्ट किया जाए। और वो सारे पाकिस्तानी जो भारत में पिछले दिनों में और इंदौर में भी आए हैं, वो भी तुरंत भारत सरकार की जो मेमोरेंडम जारी हुआ है उस आधार पर अपने देश की तरफ रुख करें। और पाकिस्तानी जो विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में या अन्य हमारे सराफा क्षेत्र में काफ़ी तादाद में हैं, को ढूंढने निकलेंगे और निकल के उनको उनके स्थान पे पहुंचाएंगे। तुरंत हम 1-2 दिन के अंदर हमारी पूरी कार्यकर्ताओं की टीम लगेगी और जहां बांग्लादेशी और पाकिस्तानी जहां मिलेंगे उनको तुरंत यहां से भगाने का काम करेंगे। बीजेपी ने अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाया, तो कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। अवैध बांग्लादेशियों की समस्या के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। देश की सुरक्षा के प्रति भारतीय जनता पार्टी सरकार कितनी संवेदनशील है, कितनी जागरूक है, इस पर सवाल खड़ा होता है। एक बड़ी घटना होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं कि इन घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात हमारा सवाल ये है कि अगर घुसपैठिए बिना इजाजत देश में की सीमा ऐलान कर इंदौर तक कैसे पहुंचे और कैसे यहाँ अवैध रूप से अभी तक रह रहे थे, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश आग बबूला है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ इन दिनों भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान जहां अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद वहां एक ऐसी सरकार है जिस पर हिंदू अल्पसंख्यक की सुरक्षा खतरे में डालने का आरोप है। हिंदुओं पर हमले की घटनाएं बढ़ी हैं, जिसके चलते इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखिए, भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप भारत पर आंख उठाकर देखेंगे और इस तरह से कायराना हमला करेंगे, तो सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नहीं खदेड़ा जाएगा, बल्कि बांग्लादेश से आए, म्यांमार से आए उन रोहिंग्यों को भी खदेड़ा जाएगा जो अनैतिक तरीके से भारत में निवास कर रहे हैं।